हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं इंडिया जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान में ज्यादा से कम साक्षरता दर का सही क्रम कौन सा है? सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, जयपुर, कोटा, अलवर, सीकर। तो कौन सा है सही क्रम है? पहले कोटा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद झुंझुनू और उसके बाद क्या? सीकर। तो देखिए ज्यादा से कम की ओर सर्वाधिक कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू और फिर सीकर, ये साक्षरता दर का क्रम रहा। नेक्स्ट, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो कौन से राज्य का प्रथम स्थान है? राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, राउरकेला में इस्पात कारखानों की स्थापना किसके सहयोग से की गई? जर्मनी, सोवियत रूस, जापान, यूके। तो जो राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई है वो किसके सहयोग से की गई है? जर्मनी के सहयोग से की गई है। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? जो विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने की खिड़की किसे कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या भारत सहायक क्लब। तो किसे कहा गया है? जो विश्व बैंक की उदार ऋण प्राप्त करने की खिड़की है वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट देखिए, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघा से के विकास से, रोजगार में लिंग भेद से, बाल श्रम की संपत्ति से, कार्यरत महिलाओं के कल्याण से। तो हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति का संबंध था। नेक्स्ट देखिए, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 356। तो किस में था? अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय के समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग, भारतीय रिजर्व, वित्त मंत्रालय या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। तो किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय के समंक होते हैं उनका आकलन किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मास्ट्रिचट संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो मास्ट्रिचट संधि थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की सुरक्षा, यूरोप का एकीकरण, नाभिकीय शक्ति, परिसीमन या पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण। तो क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप का एकीकरण। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक IBRD के अध्यक्ष डेविड मालपास किस देश के नागरिक हैं? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या कनाडा। तो जो विश्व बैंक है IBRD के अध्यक्ष डेविड मालपास किस देश के नागरिक हैं? तो वो किस देश के नागरिक हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 14.7, 15.7, 17.5 या 16.7। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.5% है। नेक्स्ट देखिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक, देवास, नोएडा, मुंबई। तो जो बैंक नोट प्रेस है वो कहाँ स्थित है? देवास। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान सचिव कौन होता है? तो जो राष्ट्रीय विकास प्रधान सचिव परिषद होती है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका प्रधान सचिव कौन होगा? वित्त मंत्रालय का सचिव, लोकसभा का सचिव, योजना आयोग का सचिव या योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो कौन होगा? योजना आयोग का सचिव। नेक्स्ट देखिए, सही समूह को चिन्हित कीजिए। जो सही समूह है उसे चिन्हित करना है। खेतड़ी, सिंगाना, तांबा ये सही है। राजपुरा, दरीबा, सोना, डांबर, कोटड़ा, लोहा, स्थक, डाबला, सिंगाना, बेरनाइट ये गलत हैं। तो जो सही समूह कौन सा है? खेतड़ी,
सिंगाना क्या उत्पादित होता है? तांबा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 20%, 33%, 25% या 15%? तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% भूभाग पर तो कम से कम वन होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, अलवर, जयपुर? तो कहाँ स्थित है? अलवर। नेक्स्ट देखिए, कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? जो कुटीर ज्योति योजना है उसे कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना या उपयुक्त सभी। तो जो कुटीर ज्योति का, ये याद रख लीजिए, ज्योति का अर्थ है विद्युत से ही है, लाइट से ही है ज्योति का अर्थ। तो क्या हो गया? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं उन परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाना, बिजली उनको उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होगा? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति? तो कौन होगा? हमेशा वित्त नीति आयोग का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? लोक लेखा समिति, शिवरामन समिति, नरसिम्हन समिति या इनमें से कोई नहीं? तो किसके सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति। नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12, 2001 से 2, 2004 से 5 या 2003 से 4? तो जो भारत में वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक है, क्या WPI का आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में संबंध में कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, यह विश्व बैंक से किसी देश को ऋण प्रदान कर सकती है, यह किसी देश की राज्य सरकार को ऋण प्रदान कर सकती है, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, क्या IMF, तो वो क्या कर सकती है? वह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष में रहना चाहिए? 85 करोड़ रुपए का, 115 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 115 करोड़ रुपए। तो रिजर्व बैंक के पास, निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का सोना कोष रहना चाहिए? तो 115 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1993, 1992, 1988, 2002? तो क्या है? 1988 में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974, 1984, 1990 या 1964? तो जो सेल की स्थापना है वो कब की गई थी? 1974 में की गई थी। नेक्स्ट, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल और सेवाओं में पूर्ति की कमी, निर्यात की तुलना में आयात की कमी, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की कमी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी जो मुद्रा संकुचन का कारण है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक विकास के माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? जो आर्थिक विकास के माप के लिए इनमें से कौन सी बेहतर है? रोजगार, निर्यात का आकार, ग्रामीण उपभोग या राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय? तो क्या है इसका आर्थिक विकास की जो बेहतर माप है वो क्या होगी? राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट,
भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उपयुक्त सभी। तो कौन सा जो भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे मुख्य स्रोत हैं। जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। तो कौन से हैं? सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसका अर्थ क्या होता है? लघु एवं विशाल उद्योगों का सह अस्तित्व, कृषि एवं उद्योगों की एक साथ वृद्धि, निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व, निर्धन व अमीर परिवारों का या निर्धन व अमीरों का सह अस्तित्व। तो इसका राइट आंसर होगा जो निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों का है सह अस्तित्व, वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखिए, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा या गर्म मुद्रा। तो क्या कहलाएगी? वो गर्म मुद्रा। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरल। तो जो केरल राज्य है वो भारत का राज्य है। तो भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है? केरल। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वो होते क्या है? क्या तात्पर्य है इस बात से? वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर धनिकों का स्वामित्व, या वाणिज्य एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने ले लिया। तो क्या होगा? वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व जो होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होगा? वो होगा वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। नेक्स्ट देखिए, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल हो रही है? गेहूं और आलू, ज्वार और तेल बीज, गेहूं और चावल, चाय और कॉफी। तो भारत में हरित क्रांति के मामले में किस मामले में सर्वाधिक सफल हो रहे हैं? तो गेहूं और चावल। नेक्स्ट देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 2009 से 14, 2008 से 2013, 2012 से 17 या 2010 से 15। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो कब रही? 2012 से 17। तो 12वीं से आप ये 12 याद रख सकते हैं, 2012 से 17। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो जो आर्थिक नियोजन विषय है वो संघ सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय? समवर्ती सूची का। तो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? तो क्या है? 2012 से 17। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में भारत में बैंक दर है 7%, 6.75%, 8.5% या 9.5%। तो जो फरवरी 2022 में भारत में जो बैंक दर है वो कितनी है? 6.75%। नेक्स्ट देखिए, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल। तो जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो सबसे ऊंची पूछी गई है। मृत्यु दर सबसे कम किसमें है? केरल में। और सबसे ऊंची दर जो महिलाओं की साक्षरता में किस राज्य में है? केरल में। नेक्स्ट देखिए, अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? तो 14, 15, 13, 12। तो अब तक कुल कितने वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं? 15। नेक्स्ट देखिए, भारत अपनी खनिज तेल खपत का लगभग कितना भाग आयात करता है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए, भारत अपनी खनिज तेल खपत का लगभग कितना भाग आयात करता है? 1/4, 2/3, 1/3 या आधा? तो कितना करता है? 1/3। नेक्स्ट देखिए, ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो जो ब्याज दर नीति है वो किसके अंतर्गत आएगी? ऑप्शन देखिए, राजकीय नीति, औद्योगिक नीति,
मौद्रिक नीति है, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी है मौद्रिक नीति। नेक्स्ट देखिए, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। चाय उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग, पटसन उद्योग। तो जो निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग है वो कौन सा, इस्पात उद्योग। नेक्स्ट देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। BN गाडगिल, BKR राव, PC महालोनबिस, CN वकील। तो किसने किया था, PC महालोनबिस क्या किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट देखिए, साख नियंत्रण के परिणात्मक उपयोगों या उपायों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। खुले बाजार की क्रियाएं, संवैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर या ऋणों के लिए मार्जिन आवश्यकताएं। तो क्या है, ऋणों के लिए मार्जिन आवश्यकताएं। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों, केवल निरपेक्ष लाभ, केवल सापेक्ष लाभ या विनिमय दर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका मूल आधार क्या होता है, निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की शुद्ध साख में वृद्धि किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन देखिए, किस प्रकार के बजट घाटे को प्रदर्शित करेगी। बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकीय कोष घाटा या मौद्रीकृत घाटा। तो किसको प्रदर्शित करेगी, मौद्रीकृत घाटा। नेक्स्ट, भारत में जोतों का औसत आकार निरंतर घटने का क्या कारण है। उत्तराधिकार के नियम, चकबंदी, कृषि का यंत्रीकरण या भूस्वामित्व की ललक, या फिर 1 और 4 दोनों। तो देखिए, भारत में जोतों का आकार निरंतर घटने का क्या कारण है, उत्तराधिकार के नियम कारण है और भूस्वामित्व की ललक है लोगों में, वो कारण है। तो कारण क्या है, दोनों, उत्तराधिकार के नियम और भूस्वामित्व की ललक। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई। चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं। तो किस में की गई, छठवीं में। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई। नेक्स्ट, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्यों को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्यों में बढ़ोतरी, स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अवमूल्यन शब्द का अर्थ है वो क्या है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है संरचनात्मक, चक्रीय या मौसमी या घर्षणात्मक। तो जो भारत में बेरोजगारी की समस्या वो क्या है, संरचनात्मक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 15 मार्च 1950 या 1 अप्रैल 1934। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ, 1 जनवरी 1949। नेक्स्ट देखिए, समुदाय संगठन के अनुसार भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है। तो समुदाय या संगठन के अनुसार जो भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग है वो किसे जाएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को जाता है, या स्वदेश राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल को जाता है, या दक्षेश को, या तेल निर्यातक देशों के संगठन को। तो सबसे ज्यादा भाग किसको जाएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। नेक्स्ट, बैंक जब रिजर्व बैंक से अल्पकालिक ऋण प्राप्त करते हैं तो उन्हें ब्याज उसके लिए चुकाना होता है, वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन को फिर से देखिए, बैंक जब रिजर्व बैंक से अल्पकालिक ऋण लेता है तो उसे ऋण नहीं कहा जाएगा, वो ब्याज है, उसे क्या कहा जाएगा, जो ब्याज उन्हें चुकाना होता है, CRR, SLR, रिजर्व रेपो दर या रेपो दर। तो क्या कहा जाएगा, उसे रेपो दर कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि से पूरी हो जाने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो जाती है। तो वो अपनी अवधि पूरी नहीं करती, मतलब कहने का ये है 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित हो गई थी। वो कौन सी थी, दूसरी, तीसरी, पांचवी या आठवीं। तो कौन सी थी, पांचवी।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब? 1951-56, ये सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966-71, ये गलत है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 थी, ये हम 2 बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें गलत क्या है? तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्य, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा? अवमूल्य। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक घनत्व वाला है? बिहार राज्य। नेक्स्ट देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो 15वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? प्रणब मुखर्जी, एम खुसरो, मोहन धारिया या NK सिंह। तो जो 15वें वित्त आयोग के प्रमुख अध्यक्ष हैं वो कौन है? NK सिंह। नेक्स्ट देखिए, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो देखिए, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? विकास के साथ मुद्रास्फीति, विकास के साथ अवस्फीति, अवस्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति या मंदी के साथ मुद्रास्फीति। तो ये क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या होगी? मंदी के साथ जो मुद्रास्फीति है वो क्या कहलाएगी? स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही, यानी कि उसके लक्ष्य से भी कुछ ऊपर रही? 5वीं, 10वीं, चौथी, 8वीं, तो कितनी है? 8वीं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सरसों उत्पादन में अग्रणी जिले हैं जो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, तो उनमें अग्रणी जिले कोटा, जयपुर, धौलपुर, गंगानगर, अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, जालौर, अजमेर, पाली, दौसा। तो राजस्थान में जो सरसों के उत्पादन में अग्रणी जिले हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले गंगानगर, अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट देखिए, नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव के केंद्र सरकार को दिए हैं? तो जो नरसिम्हन समिति है वो किस संबंध में अपने सुझाव जो हैं वो सरकार को दिए हैं? उच्च शिक्षा सुधार संबंधी, कर संरचना सुधार संबंधी, बैंकिंग संरचना सुधार हेतु या फिर पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन सुधार हेतु। तो जो नरसिम्हन समिति है उसने किसके लिए जो अपने सुझाव दिए हैं? तो बैंकिंग संरचना सुधार के हेतु। नेक्स्ट देखिए, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो भारत में क्या नारा? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया? 9वीं, 5वीं, चौथी या दूसरी? तो कौन सी? 5वीं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रमुख प्रहरी वो कौन है? विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड क्या है? गरीबी निवारण कार्यक्रम या बैंक या सामाजिक सुरक्षा योगदान या इनमें से कोई नहीं? तो नाबार्ड क्या है? बैंक। नेक्स्ट देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें क्या होता है? केवल निर्यात होता है, मुद्रा का नियंत्रित मुद्रा होती है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है, आयात तथा निर्यात नहीं होते। तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसका क्या तात्पर्य होगा? आयात तथा निर्यात उसमें नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में। तो कहाँ है मुख्यालय? वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? जो प्रत्यक्ष है, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? इनमें से कोई नहीं। नहीं तो ये बिक्री कर है, ना सीमा शुल्क, ना उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक कौन है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके प्रबंधन निदेशक कौन है? लेविस प्रेस्टन, क्रिस्टलिना जॉर्जवा, रोड्रिगो राटो, होर्सर्ट कोहलहर। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो प्रबंधन निदेशक हैं वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जवा।
नेक्स्ट देखिए, भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया? 1948, 1949, 1950, 1951। तो जो भारत में योजना आयोग स्थापित किया गया, कौन से वर्ष में किया गया? 1950। नेक्स्ट देखिए, यदि राजकोषीय घाटे के बजाय ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर क्या होगा? राजस्व घाटे के, प्राथमिक घाटे के, बजट घाटे के या मौद्रीकृत घाटे के? तो किसके बराबर होगा? प्राथमिक घाटे के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या उपयुक्त सभी? तो जो इंद्रधनुषीय क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से भी संबंध है, श्वेत क्रांति से भी संबंध है, नीली क्रांति से भी संबंध है। तो क्या हो गया? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, 2011-12 के लिए चालू कीमतों पर किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान अधिकतम रहा था? पंजाब, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र। तो जो 2011-12 के लिए जो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का जो अनुमान अधिकतम रहा था वो कौन सा राज्य था? गोवा। नेक्स्ट देखिए, 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी रही? 80/1000, 70/1000, 68/1000 या 30/1000? तो कितने रही? 30/1000। काजरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949, 1959, 1969 या 1979? तो किस वर्ष हुई? 1959 में हुई। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया था किस देश में? सोवियत संघ में, पोलैंड में, चीन में, भारत में? तो किस में अपनाया गया था? सोवियत संघ में। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंकों की संख्या कितनी है? 11, 17, 12 या 21? तो कितनी है? 12। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? मुंबई। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? बचतकर्ता, ऋणकर्ता, ऋणी या जो पेंशन प्राप्त करता है वो? तो कौन सा जो मुद्रास्फीति से लाभान्वित, किसको लाभ होगा मुद्रास्फीति से? ऋणी व्यक्ति को। नेक्स्ट देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ? तो कहाँ है? लखनऊ। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का मुख्य स्रोत है सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी? तो जो भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मुख्य स्रोत है वो कौन सा देश है? सिंगापुर। नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ है? 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2005, 15 अगस्त 2006 या 1 जनवरी 2006? तो कब से हुआ ये प्रभावी? 1 जनवरी 2006। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रमुख खाद्य फसल है चावल, गेहूं, चना या गन्ना? जो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सी है? चावल। नेक्स्ट देखिए, सेज में भारत में FDI की सीमा कितनी है? 40%, 26%, 49 या 100%? तो कितनी है? 100%। भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक? तो किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक। नेक्स्ट, राजस्थान में तेजाजी पशु मेला किस नस्ल से के लिए प्रसिद्ध है? तो जो तेजाजी पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? नाचना ऊंट, मुर्रा भैंस, चोकला भेड़ या नागौरी गोधन? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो नागौरी गोधन के लिए। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में केंद्र का राजकीय कोष घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना % रहा है? 2.5, 6.4, 3.0 या 6.0? तो कितना है? 6.4%। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से, जो अनुसूचित बैंक से अभिप्राय किन बैंकों से है? जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ नहीं है, जिनका मुख्यालय विदेशों में है या जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो अनुसूचित बैंक कौन से होंगे? जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड या आरबीआई? तो क्या है? नाबार्ड। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की स्थापना किसका परिणाम था? ऑप्शन देखिए, GATT, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, यूरोपीय मौद्रिक समझौता या स्मिथसोनियन समझौता? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किसका परिणाम था? वो परिणाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। नेक्स्ट देखिए, खुले बाजार की क्रियाएं निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है? आय नीति, राजकीय कोष नीति, साख नीति या श्रम नीति? तो कौन सी है वो? साख नीति। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? करारोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर या सार्वजनिकरण? तो कौन सा? ब्याज दर जो एक राजकीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1992, 1948, 1952 या 1947? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो कौन सा अग्रणी है? महाराष्ट्र जो राज्य है वो अग्रणी है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2015 से 16, 2010 11, 2001 2, 2005 6? तो राजस्थान में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो किस वर्ष लागू की गई थी? 2015 16। नेक्स्ट देखिए, निगम कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार या केंद्र व राज्य सरकार? तो जो निगम कर है वो किस सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है? वो लगाया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, 2020-21 में भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किसके साथ था? वर्ष कौन सी पूछी गई है? 2020-21। तो भारत का सबसे ज़्यादा जो अधिकतम विदेशी व्यापार था वो किस देश के साथ था? जर्मनी, जापान, चीन या ग्रेट ब्रिटेन? तो किसके साथ था? चीन। नेक्स्ट देखिए, सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 5, 2, 6 या 9? तो जो सरकार के औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र हैं उनमें आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 2। नेक्स्ट देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद वस्तुओं में सर्वाधिक योगदान किसका है? घरेलू क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का या निजी निगम क्षेत्र का? तो जो भारत में सकल घरेलू वस्तुओं में सर्वाधिक योगदान है वो किसका है? घरेलू क्षेत्र का। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान? तो किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च, 27 सितंबर, 27 नवंबर या 27 दिसंबर? तो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। नेक्स्ट, जनसंख्या का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ, रिकार्डो, माइलस या अमर्त्य सेन? तो किसने दिया था? मालियस जो था उसने जनसंख्या का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था।